हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक कुमार है। मैं भी IIT BHU वाराणसी से बीटेक कर रहा हूँ। मैं भी प्रेजेंटली सेकेंड ईयर में हूँ। अभी तो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, हर कोई घर में ही है, तो मैं भी घर में हूँ। कॉलेज मेरा भी बंद है। तो मेरे मन में बहुत दिन से आइडिया था कि जब हम कोटा में, मैं एक्चुअली मैं कोटा से तैयारी कर हूँ IIT का। तो जब मैं कोटा में था तो मेरे पास एक आइडिया आया कि जब हम 8, 9, 10th ये सब थोड़ा मतलब स्कूल लेवल से सीनियर, क्या 8, 9, 10 में, क्या स्कूल में शायद 9, 10 में हम लोग, अब लगता है कि हम लोग सीनियर हो गए अपने 9, 10 में ऑलमोस्ट सीनियर हो जाते हैं। तो हमारे पास काफ़ी टाइम होता है पढ़ने के लिए, लेकिन सिलेबस बहुत कम होता है, तो हमारे पास बहुत टाइम बच जाता है। तो एक्चुअली में जब हम कोटा में थे तो वहाँ एक आइडिया आया कि हम इधर ही थोड़ा सा 11, 12 में आप लोग को भी पता होगा, कोई आपके अगर कोई भैया हैं उनसे बात कीजिए कि जब आप 10th से 11th में जाइएगा ना, तो आज सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंज होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि 9, 10th क्लास में मानिए इतना सिलेबस है, तो 11th में इतना सिलेबस हो जाता है। समझ रहे हैं? ऑलमोस्ट 5-6 गुना। तो बस समझाने के लिए था कि सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो जब हम 9, 10th में होते हैं तो क्यों नहीं थोड़ा सा 11, 12 भी कवर कर लिया जाए। 11, 12 थोड़ा सा सिलेबस उसका कवर कर लिया जाए, ताकि जब हम 11, 12 में जाए तो हमारे लिए पढ़ना आसान हो। तो जैसे कि हम लोग आगे हम लोग को मतलब पता होता है ना कि हम लोग आगे करना क्या। जैसे किसी को जेई में जाना, जेई का तैयारी करना होता है। जैसे हम जेई का तैयारी किए, अभी IIT BHU में पढ़ रहे हैं। किसी को नीट का तैयारी करना पड़ता है। जैसे बहुत सारा कम्पिटिटिव एग्जाम है 11, 12 में। जेई मतलब टफेस्ट एग्जाम है, शायद चौथे नंबर पे आता है टफेस्ट एग्जाम में से जेई है, नीट है। किसी को NDA में जाना होता है। NDA में 300 मार्क्स का मैथ पूछा जाता है। जिसका मैथ अच्छा होता है 11, 12 का, उसको क्लियरली मतलब कट ऑफ आसानी से कट ऑफ क्लियर कर लेता है NDA का। तो ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है जेई का। जिसको जेई का कवर हो NDA तो आराम से निकाल सकता है। जेई हो गया, NDA हो गया। कितना का मतलब लोगों का होता है शौक कि हम 9th में CHS एक है, BHU के अंदर आता है, स्कूल है सेंट्रल हिंदू स्कूल, CHS। BHU से रिलेटेड स्कूल है CHS। कितना मन होता है CHS का तैयारी करे, CHS में जाए। तो CHS में जब फॉर्म भरेगा 9th में, तो उसमें क्वेश्चन पूछता है थोड़ा लेवल हाई का, 10th का, 11th का। तो हमको तो 9th में भाई, जैसे एक कॉमन स्कूल है हमारे यहाँ, तो उसमें कितना पढ़ाता होगा 9th में, तो 9 ही पढ़ाया है भाई, क्योंकि स्कूल का पॉलिसी होता है। ऐसा नहीं करेगा कि स्कूल में 9th में पढ़ा देगा हमको 10th का, क्योंकि स्कूल में सब तरह का बच्चा होता है। हम आपके जैसा बहुत तेज़ भी है, आपसे कुछ कमज़ोर भी, आपसे और तेज़ भी। ऐसा नहीं अपने आपको बहुत तेज़ नहीं समझना चाहिए कि हम सबसे तेज़ हैं। तो आपसे कुछ अच्छा बच्चा भी है, कुछ आपसे कमज़ोर बच्चा भी है। तो ऐसा नहीं कर सकता है कि 9th में क्या 9th छोड़ के 11th पढ़ाना शुरू कर दे। स्कूल ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा करेगा तो उसके पास बहुत लेवल का बच्चा है, डिफरेंट लेवल का बच्चा है, तो ऐसा वो नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग साइट से कुछ ऑनलाइन या तो आपके शहर में हो सकता है। ऐसा नहीं बोले कि मेरा ही हम एक्चुअली लेक्चर बनाने वाले हैं, मतलब इसे हमको, ताकि बेसिक लेक्चर है, ऐसा आप समझ सकते हैं कि आपको 11, 12 का थोड़ा बेसिक दिया जाएगा, हम जो इसमें पढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं बोले कि मेरा ही देखिए। अगर आप 9, 10th में आपको ऑनलाइन पसंद नहीं है, तो आप लोग क्या कीजिए, आपके शहर में अगर कोई 11, 12 पढ़ाते हैं, आपको अगर कोई जैसे ओलंपियाड भी होते, ओलंपियाड हम लोग देते हैं ना, ओलंपियाड में भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओलंपियाड, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, जो भी। तो आपके शहर में जो भी अच्छे टीचर हैं, जो थोड़ा सा अच्छा लेवल से पढ़ा सकते हैं, उनके पास जाइए और पढ़िए। ऐसा नहीं सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़िए, हाँ ऑनलाइन भी किसी और से पढ़ सकते हैं, जिनको हम सबको नहीं समझा सकते। कोई भी एक टीचर, कोई एक बहुत अच्छा टीचर है, ऐसा नहीं सबके लिए अच्छा हो। 100 में से हो सकता है उसको 10 नापसंद करता हो कि हाँ भाई अब अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, पॉसिबल है, क्योंकि सब एक जैसा नहीं समझता, सबका एक जैसा लेवल नहीं होता है। तो किसी को हम पसंद हो, किसी को नहीं, किसी को कोई और टीचर पसंद होगा, किसी को ऑफलाइन पढ़ना पसंद होगा, ऑनलाइन पढ़ना पसंद नहीं होगा। तो आपके सर में जो भी टीचर हैं, अगर पॉसिबल है तो आप जाके थोड़ा सा 11, 12 बेसिक तो ले ही लीजिए। बेसिक समझ लीजिए, बेसिक कि 11, 12 हम क्या पढ़ने वाले, हमको आइडिया तो होना चाहिए हम आगे पढ़ने वाले क्या हैं। हमको इतना पता होगा तो थोड़ा साहस तो रहेगा कि हम चलो भाई नदी में आगे जाकर हम बहुत बड़ा सिलेबस देखने वाले, समुद्र जैसा सिलेबस है, तो हमको इतना पता तो होना चाहिए। तो आप जैसे ही पॉसिबल हो, ऑफलाइन ऑनलाइन, कोई आपको बड़े शहर में तो हाँ टीचर तो अवेलेबल मिल जाते हैं। जैसे अभी हम बड़े में,
तो बर्मिंघम तो पॉसिबल नहीं कि 11-12 का कोई ज़्यादा अच्छा टीचर है, अभी तो इतना नहीं कोई खास है कि 11-12 अच्छा से पढ़ा सके। एक्चुअली 11-12 पढ़ने के लिए स्टूडेंट भी यहाँ उतना ज़्यादा नहीं है CBSE का, तो आपको जितना ही पॉसिबल हो जहाँ भी जैसे भी हो 11-12 का थोड़ा सिलेबस पढ़ लीजिए। स्कूल वाला नहीं पढ़ा सकता है क्योंकि उसके पास सभी तरह का बच्चा होता है, तो सबको लेकर साथ में लेकर चलेगा। तो हम लोग यहाँ करने वाले हैं कि 12 का सिलेबस 11-12 का सिलेबस थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा क्या कि थोड़ा थोड़ा बेसिक जान लेंगे। जैसे कि आप वर्ड मीनिंग, आपको ABCD पढ़ाए हम, ABCD आप एक जानते हो, एक लड़का ABCD नहीं जानता है, उसको वर्ड मीनिंग याद करना दिक्कत होगा ना, आपको हम 5 वर्ड मीनिंग याद करने के लिए दें और आप ABCD भी नहीं जानते तो आपको दिक्कत होगा। तो हम लोग 11-12 का ABCD और थोड़ा थोड़ा वर्ड मीनिंग एग्जाम्पल दे रहे हैं। 11-12 का थोड़ा सा बेसिक हम लोग पढ़ लेंगे, यही हम लोग कर रहे हैं, 11-12 का बेसिक पढ़ लेना और कुछ नहीं करना। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि इसका अब अपने भैया से पूछिएगा या भैया जो भी बहन हो कि जब हम 11th में मूव करते हैं ना तो सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज हो आ जाता है, उससे हमको बहुत परेशानी फील कर होता है कि बहुत यार कहाँ आ गए हम, 6 महीने संभालने में लग जाता है कि हम पता नहीं कि क्या सिलेबस है, कुछ पता ही नहीं। अब पूरे साल एक का मैथ का किताब बनाते हैं और एक चैप्टर का एक पूरा किताब आ जाता है, वही पढ़ेगा तो शायद JEE क्लियर होना मुश्किल हो, आपको बहुत टफ एग्जाम देना पड़ेगा। आपको तैयारी पहले से करना है, क्यों हम टाइम बर्बाद करें खेलने में, और खेलना तो है ही, खेलने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, खेलना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम ज़्यादा टाइम मोबाइल में क्यों बर्बाद करें। हम कुछ अगर एक दिन का आधा घंटा भी पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी होगा। हमारे पास 9-10 में बहुत ज़्यादा टाइम होता है, ये बात हम बार बार बोल रहे हैं। 9-10 में आपको लगेगा कि मेरे पास टाइम नहीं, हम तो बिजी हैं। अभी हम 10th का वजह से बात करें कि क्या भाई तुम इतना फ्री घूम रहे हो, बोलेगा नहीं ऐसा क्या है बोल रहे भाई, हम तो इतना बिजी हैं, देखिए करूँ कुछ बिजी नहीं भाई। तुम 11th में जाओगे तो बहुत ज़्यादा तुमको लगेगा कि वहाँ तो हम फ्री बैठे थे। ये बात आप याद रखिएगा कि आप बिजी नहीं, 9-10 का बच्चा बिजी हो ही नहीं सकता 9-10 का सिलेबस पढ़ने पे। अगर कोई 9-10 का बच्चा बोल रहा है कि हम सिर्फ 9-10 का पढ़ रहे हैं और हम बिजी हैं तो झूठ बोल रहा है। ये बात उसको नहीं पता है, उसको पता लगेगा जब समय निकल जाएगा तब। तो हम लोग ऐसा करने वाले हैं जैसे कि 11-12 में मान लीजिए दोनों कंबाइंड देख रहे हैं यहाँ पे। केमिस्ट्री मान लीजिए, ऐसा हम रफ आइडिया ले रहे हैं, हम तो काउंट नहीं किए, कुछ मान लीजिए 20 चैप्टर है केमिस्ट्री में। फिजिक्स में मान लीजिए कुछ 15 चैप्टर है, फिजिक्स में मान लीजिए 15 चैप्टर है। मैथमेटिक्स में मान लीजिए 15 चैप्टर है। चैप्टर मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा है, हमको जहाँ तक आइडिया है 15 नहीं 25 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 25 चैप्टर हो जाएगा। तो हम लोग इसमें भी 25 रख लीजिए। इस पे मत ध्यान दीजिए कितना चैप्टर, हाँ कुछ इतना हम रफ ले लीजिए कितना चैप्टर है, एग्जैक्ट तो हम काउंट नहीं किए। तो हम इसमें से मान लीजिए अगर हम कुछ 5 चैप्टर पढ़ लें, इसमें से कुछ 3 पढ़ लें, इसमें से कुछ पढ़ लें, 5 पढ़ लें, तो परसेंटेज निकालिए। यहाँ पे हम 20% पढ़ ले रहे हैं, यहाँ पे 20%, यहाँ पे भी 20%। देखिए हम बस चैप्टर हटाइए, परसेंटेज निकालिए। इसका अगर हम 20% पढ़ लें, केमिस्ट्री का 20% अगर हमें अभी 9-10 में 8 का लड़का भी पढ़ सकता है, क्योंकि हम शुरू से पढ़ाएंगे 0 लेवल से। तो 8 का भी कोई बच्चा है तो भी पढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है उसको समझ में, क्योंकि भाई ऐसा नहीं कि 8 का बच्चा नहीं पढ़ सकता, वो भी पढ़ सकता है। पढ़ के देखो, मन में रहेगा कि अगर हमको देखिए, हम सोचते हैं कभी कभी कि यार अभी तो हम जूनियर, हमको समझ में नहीं आएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको एक क्लास भूल जाना है, मेरा मानना है क्लास तो कुछ होता ही नहीं। हम 8 का बच्चा को उसको चुपचाप बोले कि तुम 10th का मैथ बनवाए, तू नहीं बनाएगा, बना लेगा। उसको बस मन में डर जाते हैं। हम एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, जब हम 8 में थे लगता था कि कोई कैसे 9 का मैथ बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता, बना सकता है भाई, उसको पता नहीं होता। अगर हम 8 हटा के 9 की, कोई स्कूल में देखिएगा कि 8 के बच्चा को 9 का मैथ बनवाता है, बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कोई स्कूल में 8 का बना रहा है, तो 8 का बच्चा ही पढ़ सकता है। उस बस उसको डर नहीं होना चाहिए मन में कि डरना नहीं है, बस उसको बनाना है। यहाँ पे देखिए अगर हम 20% पढ़ ले केमिस्ट्री का, 20% फिजिक्स का, 20% मैथ का, तो हमको तो इतना तो 9-10 में क्लियर हो जाएगा। हम बहुत कुछ जान चुके होंगे, जब वहाँ जाएंगे तो हम कितना लड़का से, मतलब जो नहीं पढ़ा है, कितना लड़का से आगे हो जाएंगे हम जब हम गए थे ना कोटा में, सर पूछे थे कि ऐसा हुआ है हम कि जो कि अपने शहर से, मतलब हम JEE का तैयारी करने गए थे, तो सर पूछे थे कि कोई ऐसा लड़का है जो JEE का पहले ही कोचिंग करके आया। तो ऑलमोस्ट 20-30 लड़का तो था कि JEE का पहले कोचिंग लेकर आया था। तो उसका
आप रिजल्ट भी देखिएगा, उसका रिजल्ट अच्छा आता है उसको, क्योंकि हम लोग तो डरे ही रहते हैं भाई कि कर क्या रहे हैं, हम डर जाते हैं वहाँ पे। वो लोग कम से कम डरता नहीं, क्योंकि नाम सुने हुए रहता है। जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे यहाँ पे उसका आप नाम सुन लीजिएगा, तो वहाँ अगर सर थोड़ा लेवल हाई भी पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि नाम सुने हुए रहिएगा। इंपॉर्टेंट है नाम सुन के रहना है। नाम सुना, अगर यहाँ पे हम नाम भी सुन लेंगे ना तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मतलब कहीं भी पढ़िए, लेकिन टाइम बर्बाद मत कीजिए, मेरा ऐसा कहना है। हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, तो हम बता रहे थे ना कि हमको आइडिया आया कहाँ से कि लेक्चर बनाया जाए। लेक्चर बना सकते हैं भाई। अभी हम ऑफलाइन कोचिंग तो खोल नहीं सकते हैं, अभी हम कॉलेज में खुद पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट खुद हैं। तो आइडिया तो था ही कि कोटा में था कि हम अगर कभी मौका मिला वैसा हमको लेक्चर बनाने का तो हम बनाएंगे, और मौका मिल भी गया। मतलब लॉकडाउन है, अभी घर में बैठे हैं खाली हैं, तो मौका मिल भी गया। तो जब सर पढ़ाते थे ना वहाँ कोटा में, तो आप भी यहाँ जाइएगा, मतलब चलिए मान लीजिए 10th पास आउट है और 11th में गए, तो आपको सर समझाएंगे तो आप समझ जाइएगा। हमको लगता था हम भी समझ गए, आपको लगे समझ गए, लेकिन समझ में आता नहीं। एक्चुअली में समझ में बिल्कुल नहीं आता। जो सर पढ़ाते हैं आपको लगेगा कि समझ में आ गया, लेकिन समझ में आता नहीं। ऐसा कैसे पता लगा? हम वहीं पे सोच लिए थे ना कि हमको मतलब जाके, खास करके हमारे शहर के बच्चों को, हमारे आसपास के जो बच्चे हैं हमारे लेवल के, मतलब हम भी जहाँ से पढ़े वहाँ से वो भी पढ़े, तो उनको तो हम सोचे थे उनको तो इतना ही लेक्चर वगैरह दिखा दें, मतलब कहीं से इतना बता देना कि यार तुम पढ़ के जाओ, तो बहुत दिक्कत होने वाला है। तो सर बता देते थे थ्योरी, हम वहाँ पढ़ रहे थे, थ्योरी तो बता दिए सर होमवर्क दिए, कुछ 10 क्वेश्चन दिए होमवर्क, 10 क्वेश्चन होमवर्क दिए, रफ ले रहे हैं, ऐसा 10 नहीं, मतलब प्रॉपर नहीं, 10 क्वेश्चन दिए, थ्योरी पढ़ा दिए। अगर थ्योरी पढ़ा दिए, थ्योरी अगर हमको समझ में आ गया तो हमसे तो 10 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 6 बन जाना चाहिए। अगर आपको हम कोई चीज़ समझा दे अच्छे से, आप कहिए हम समझ भी गए, हम बोल रहे हैं समझ गए, तो वहाँ पे हमको लगता था समझ गए, 10 में तो 6 बन जाना चाहिए। लेकिन वहाँ हमसे बनता कितना था? मैक्सिमम 1 बनता था, 1 क्वेश्चन शुरुआत में, 1-2 मैक्सिमम 2 क्वेश्चन बनता था। तो आप समझिए ना कि हमको तो लग रहा है कि समझ में आ गया, लेकिन बन कितना रहा है? 1 से 2 क्वेश्चन बन रहा है। चल 2 क्वेश्चन रख लेते, लेकिन कम से कम तो 6 तो बनना चाहिए, ताकि हम 4 सर से पूछ सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि 10 का 10 हम सर से पूछ ले क्लास में खड़ा होके। आप सोचें भाई, सर तो बोलते हैं कि 10 में 10 पूछो, लेकिन सब ऐसे बोलते हैं सर कि आप पूछ लो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि हम 10 में 10 पूछ सकते हैं। मैक्सिमम 10 में हम 3-4, मतलब 3 सर से पूछ ले, एक अपने दोस्तों से पूछ लें। लेकिन हमसे बन कितना रहा था? 2। 1-2 दोस्त से, मतलब उस समय डिमोटिवेट फील करते थे। 10 में 2 बचा, तो 8 हम किससे पूछते? छोड़ दिए, पूछना ही छोड़ दिए। किससे पूछे यार? आपको 8 क्वेश्चन कौन बताएगा? तो अगर आपको थ्योरी समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन बनना चाहिए, ये बात हम हमेशा बोलेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो लिख लीजिए आपको थ्योरी समझ में नहीं आ रहा है, या आपको नहीं आ रहा है, या हम नहीं समझा पा रहे। अगर हम टीचर हैं तो मेरे में कमी है कि आपको हम समझा नहीं पा रहे, इससे आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा। मेरे में कमी है या आप में कमी है? वहाँ पे तो मेरे में कमी था कि हमको बेसिक कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं बेसिक। 9-10 में मतलब कुछ बेसिक नहीं जानते थे। बस पढ़ाने का तरीका ये सब था, पढ़ने का तरीका था कि डिफिनेशन रट लिए, जाके बोर्ड में नंबर ले आए। उसे क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा है? परसेंटेज, मतलब परसेंटेज आ गया, उसे क्या फ़ायदा? बोर्ड का तैयारी नहीं करना, हमको टफ एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि बोर्ड का तैयारी नहीं कर रहे हैं। बोर्ड का तैयारी करें तब आसान है, डिफिनेशन रटो और जाके लिख दो। हम 10 तक ही नहीं करते हैं कि डिफिनेशन रट लिए और जाके लिख दिए वहाँ पे। तो हम लोग ऐसा करने वाले ने, तो हम मेरा मानना है कि अगर 10 में 6 तो बनना चाहिए, अगर थ्योरी आपको समझ में आ रहा है तो हम लोग यही करने वाले हैं ना। जैसे कोई एग्जांपल लीजिए, हम सबसे पहले केमिस्ट्री शुरू करेंगे, केमिस्ट्री में, फिर मैथ में एक चैप्टर है, हम एग्जांपल समझाते हैं कि हम लोग करने वाले क्या हैं। मैथ में एक चैप्टर है 10th में, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP, फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। और यही चैप्टर का 12 में नाम दे दिया है, 11th में नाम दे दिया है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। पता नहीं 10th में या 9th में चैप्टर है, इसको देख लीजिएगा। एक AP चैप्टर है, आप लोग को भी पता होगा। इसका नाम दे दिया सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। उसमें क्या उसमें AP भी पढ़ा दिया, एक GP आता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कुछ नहीं, इसमें हम पढ़ाएंगे तो उसी समय बताएंगे, अभी तो पढ़ा नहीं रहे। बहुत ईजी है, ये भी फार्मूला बेस्ड है, जो ई है जो ये है, बस इसमें 3 फार्मूला याद करना है, इसमें 3 फार्मूला याद करना है, बन जाएगा सारा क्वेश्चन। 3-4 जो भी AP, GP, HP, और कुछ सीरीज है,
10-5 सीरीज, जो कि एक मेथड ऐसे करके बनाना है, वो बन जाएगा। तो अगर हम AP जान रहे हैं तो GPHP क्यों नहीं जान ले, 10th में ही जान ले, तो हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा। वहाँ जाएंगे तो एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेरा, वहाँ ऊपर नहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग 10th में क्या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री में 3-4 फार्मूला पढ़ के हम लोग छोड़ देते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 10th में, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको 100 फार्मूला मिलेगा। वहाँ जाए तो हम ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं 4 फार्मूला, 3-4 फार्मूला जानते हैं बस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, बस यही 4-5 फार्मूला जानते हैं। लेकिन वहाँ जाएगा तो लाखों मतलब लाखों नहीं, सॉरी 100 से ऊपर फार्मूला। तो हम 100 में से अगर 50 फार्मूला भी जान ले भी, तो हमको वहाँ 50 जाके याद करना पड़ेगा, 50 तो हम जान जाएंगे। तो हम लोग यही करने वाले हैं कि थोड़ा थोड़ा सा लेवल हाई करके पढ़ेंगे। जो भी चैप्टर पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ेंगे, नाम देंगे ट्रिग्नोमेट्री का। 10th एक चैप्टर का है, टॉपिक लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पे थोड़ा सा लेवल हम हाई कर देंगे, बस बहुत थोड़ा सा, कि जितना आपको समझ में आ जाए उतना लेवल हम हाई कर देंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ऐसा नहीं होगा कि हम इतना हाई पढ़ा देंगे कि आपको समझ में नहीं आए, ऐसा हमको नहीं करना है। मेरा पर्पस आपको समझाना है, आपको ऐसा नहीं कि लेवल हाई पढ़ा रहे हैं, ऐसा दिखाना नहीं है, दिखावा नहीं कर रहा है। हमको दिखाना है कि हमको बस सिखाना है आपको कि आप सीख जाएँ। ऐसा थोड़ा दिखावा करें कि हम जेई का पढ़ाना शुरू कर देते, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। सीधा बक करके चल जाएंगे, आपको समझ में आएगा। आपको समझ में आना चाहिए, उतना लेवल ही हम हाई जाएंगे। सेम काम केमिस्ट्री में करेंगे। केमिस्ट्री में हम लोग कुछ चैप्टर, जैसे मोल कंसेप्ट काफ़ी इजी चैप्टर है, मोल कंसेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक का है चैप्टर, बहुत ईजी चैप्टर है। जाइएगा आप कोटम जाइएगा, कहीं पटना जाइए तैयारी करने का, जेई का, नीट का, तो आपको पहला चैप्टर ही पढ़ाएगा, मोल कंसेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक में, पीरियोडिक टेबल तो आप हम लोग पढ़ते हैं 10th में। पीरियोडिक टेबल बस हम लोग पढ़ते हैं ना, बस एक चीज़ और उसमें एक ऐड कर देते हैं 11-12 में हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाम सुने होंगे आप। ऐसा करें ना, तब 1s2, 2s2, 2p6 ऐसा लिखना होता है, 3s2 ऐसा करके, बस ये चीज़ ऐड कर देता है, ऑर्बिटल वगैरह वगैरह, ताकि हम उसे पीरियड पता कर पाए कि कौन सा पीरियड का है, कौन सा ऑर्बिटल का, ऐसा पता करना, बस थोड़ा सा ऐड कर देता है। तो हम लोग ये सब चीज़ अभी सीख लेंगे, ताकि वहाँ हमको इससे आगे सीखने का टाइम मिले। क्योंकि यार जब हम आसान चीज़ पहले सीख लेंगे तो हार्ड तो बहुत है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हार्ड है, तो हार्ड चीज़ में हमको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, जैसे कि हार्ड चीज़ पर सीखने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, तो हमको ज़्यादा टाइम रहेगा तब ना। जब हम आसान चीज़ पहले सीख लेंगे तो हर टाइम के लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा। तो हम लोग ये करना है कि केमिस्ट्री में जो आसान चैप्टर है, जैसे एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट, बहुत ही चैप्टर है, हम बता नहीं सकते। 12 का पहला चैप्टर, 12 का एनसीईआरटी उठाइएगा ना, तो उसमें पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट ही है, और काफ़ी ईजी, बहुत ईजी चैप्टर है, हम बता नहीं सकते कितना ईजी चैप्टर है। तो पानी पिए जाए यार। अच्छा हाँ, तो हम सॉलिड स्टेट काफ़ी चैप्टर है, उसको हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे, और फिजिक्स में आप जाइएगा सबसे पहले तो वेक्टर शुरू करेगा। वेक्टर, हम वेक्टर से इतना परेशान थे, पर्सनली हम बता रहे हैं, जब हम गए वहाँ तो सबसे पहले चैप्टर था यूनिट एंड डायमेंशन, बहुत मज़ा आया कि इधर फिजिक्स तो इतना आसान है। जब वेक्टर शुरू किया तो मेरा दिमाग, हमको कुछ हवा नहीं लगा क्या कर रहा है वो, कुछ भी हवा नहीं लगा, जो कि वेक्टर इतना आसान चैप्टर है। अगर आप वेक्टर पढ़ लीजिएगा तो मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि अगर आपको वेक्टर 3D मैथ में पढ़ने का, मैथ में एक चैप्टर है वेक्टर इन 3D, 3 डायमेंशन, वेक्टर एंड 3D, ऐसा मतलब बोला जाता है कि अगर आपको वेक्टर नहीं आता है तब जेईई एग्ज़ाम देने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वेक्टर से 2-3-4 क्वेश्चन आता है, काफ़ी ईजी चैप्टर है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर तो आप सारे क्वेश्चन बना के आइएगा। अगर सारे क्वेश्चन बन रहा है भाई तो ये तो चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना, तो यही हम लोग को बोलते हैं ना कि अगर आपको वेक्टर नहीं आता है तो आप जेईई एग्ज़ाम देने ही नहीं चाहिए, ऐसा बोला जाता है। कोई फ़ायदा नहीं जाने का, जब आप आसान चैप्टर को छोड़ के आ जाइएगा तो फिर वहाँ टफ से बनेगा नहीं। आसान कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कब होता है, टफ एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कब क्लियर होता है कि आसान क्वेश्चन तो बना के आना है। 30% क्वेश्चन आसान आता है जो कि 100 से बन जाना चाहिए, तो उसको तो हमको क्लियर करना ही है 30%। मिडिल लेवल का क्वेश्चन अगर 20% क्लियर कर ले तब तो भाई कितना अच्छा रैंक आ जाएगा 50% में जेईई में। तो हमको आसान तो बनना ही चाहिए। तो वेक्टर वगैरह हमको तो हवा नहीं लगा था वहाँ पे, जब हम वेक्टर पढ़ना शुरू किए थे ना, तो बिल्कुल हवा नहीं लगा था कि क्या यार कोई भी चीज़ आप एकाएक आपके पास कुछ नया चीज़ ला देगा, नया ला के आपके आगे रख देगा, तो आपको समय दिक्कत होगा ही। एटलीस्ट नाम तो जानते, नाम भी हम नहीं जानते थे। तो हम लोग यहाँ पे फिजिक्स में वेक्टर पढ़ लेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन थोड़ा न्यूमेरिकल कर लेंगे। मेरा पर्पस रहेगा मेन रूप से न्यूमेरिकल पे ध्यान देना। केमिस्ट्री में देखिएगा न्यूमेरिकल कराएंगे, साथ में न्यूमेरिकल कराते जाएंगे। जैसे एक लेक्चर किए ना तो आपको हम क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे गूगल फॉर्म या जैसे भी
व्हाट्सएप वगैरह पे आपको क्वेश्चन भेज देंगे, उसको बनाइएगा, ठीक कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरा पर्पस रहेगा न्यूमेरिकल पे, थ्योरी पढ़ना, उस पर क्वेश्चन करना है। अगर थ्योरी आता है तब उसे क्वेश्चन बनना चाहिए, नहीं बन रहा है तो बार बार कोशिश कीजिए बनाने का। ऐसा नहीं कि हम देखिए हम बोले 10 में से 6 बन जाना चाहिए, अगर थ्योरी आता है तो ऐसा बन जाएगा, लेकिन हो सकता है पहले बार में आपसे नहीं बने, हो सकता है पहले बार आपसे 10 से 2 बने, लेकिन आप बार बार ट्राई कीजिएगा ना, बार बार ट्राई कीजिएगा तो हो सकता है 2-3 दिन के अंदर 6 पहुँच जाएगा। 6 पे रोक नहीं कि 6 आ गया तो हो गया मेरा काम, 6 पे रोकना नहीं है। जो अच्छे बच्चे होते हैं कोशिश नहीं छोड़ते हैं, तो 10 में से 10 हमको बनाना है। शुरू कहाँ से करना है, 10 में से 2। अपना पर्सनली अपना बड़ा नहीं कर रहे हैं, हम भी शुरू के 10 में से 1, हम तो बोल रहे हैं 10 में से 1 बनता था हमसे, लेकिन हम तैयारी करते करते एग्ज़ाम के दौरान हमसे ऑलमोस्ट 6 से 7 बनने लगा था यार। कभी हमसे 8 नहीं बना, 8 भी बना था, कभी कभी 8 भी बन जाता था। तो 6, 7, 8 हम लोग 6 से 8 के बीच में हमसे बन जाता था। कभी 10 में 10 नहीं बना इतना, तो हाँ कोई चैप्टर में 10 में 10 बन जाता था। ऐसा मतलब हम औसतन देखें एवरेज तो 7 क्वेश्चन हमसे बन जाता था, लेकिन क्या बनने लगा नहीं, कोशिश कीजिएगा तब बनेगा। हम लोग को कोशिश नहीं छोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, लेक्चर बनाएंगे, उसमें जो भी अगर पॉसिबल क्वेश्चन रहेगा तो वो क्वेश्चन हम गूगल फॉर्म या व्हाट्सएप वगैरह PDF में भेज देंगे, तो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और देख लेते हैं, हम बोले ना कि जैसे कि हम उसी लेवल, इसके लिए डरना नहीं कि मतलब भाई इतना लेवल हाई पर आने वाले, लेवल हम बिल्कुल हाई नहीं पर आएंगे। हम 0 लेवल शुरू करेंगे कि एक नर्स मतलब जिसको वर्ड मीनिंग आता हो उस समझ में आ जाएगा। हम 0 लेवल शुरू करेंगे, हम 0 से लेके जहाँ तक आपको समझ में आएगा वहाँ तक हम पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल पर आ देंगे, उससे फ़ायदा क्या है, फ़ायदा आपको होना चाहिए। हम 0 लेवल शुरू करेंगे और एक अच्छा खासा लेवल तक जाएंगे जहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि भाई हम भी 9, 10 हम भी किए, 10th किए, तब ना आगे 11th में गए, 12 में किए। हमको आइडिया है कि 10th में कितना समझ सकते थे, कितना हम समझे, तो हम वही लेवल तक जाएंगे कि एक 10th का बच्चा को, 8 का बच्चा को, 9 का बच्चा को समझ में आ जाए। तो इसके लिए डरना नहीं कि हम बहुत ज़्यादा लेवल पर आने वाले हैं, ठीक है। जीरो लेवल से शुरू करेंगे और एक अच्छा खासा लेवल तक जाएंगे। और फिर देखिए कहीं देखिए ना, कोई टीचर क्या करते हैं, ट्रिक बताते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का। हम बोले ना कि हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तो ट्रिक से नहीं करवाएंगे। मेरा ट्रिक से बिल्कुल ट्रिक बहुत ख़राब चीज़ है। मतलब ये ट्रिक से क्या होता है ना, ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व होता है, लेकिन अब ट्रिक से क्वेश्चन कब सॉल्व होगा, एक जो कम्पिटेटिव एग्जाम होता है ना उसमें हो जाता है। लेकिन आप एक अच्छा लेवल का एग्जाम दीजिएगा तो ट्रिक वहाँ फेल कर जाता है, अच्छा क्वेश्चन में ट्रिक फेल कर जाता है। तो मेरा पर्पस रहेगा कंसेप्ट सिखाना। देखिए जो हम सिखाएंगे वही बता रहे हैं, हम ट्रिक बिल्कुल नहीं, कहीं पे ट्रिक यूज नहीं करेंगे, हम कंसेप्ट सिखाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है कंसेप्ट से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ट्रिक भी अच्छा चाहिए, ट्रिक को हम बुरा नहीं बोल रहे हैं, ये भी बहुत कहीं बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन हमको एग्जाम के लिए, हमको सीखने के लिए हम पढ़ा रहे हैं, एग्जाम क्लियर करने के लिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं। एग्जाम क्लियर करके ट्रिक से मान लीजिए, कितना लोग तो रट्टा मार के कितना मूवी में देखते होंगे कि जय श्री राम करके टिक मारा पास हो गया। सब कीजिए क्या ज़िंदगी में, आपके लिए एग्जाम क्लियर करने से क्या नौकरी लग जाता है, नहीं, वहाँ भी आपको काम करना पड़ेगा, तो वहाँ तो फंस जाइएगा। तो मेरा पर्पस रहेगा कंसेप्ट सिखाना, क्योंकि कंसेप्ट से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ट्रिक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व होता है। ट्रिक से 10 में से दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, भले बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन आपको कंसेप्ट आएगा 10 में 10 सॉल्व कीजिएगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, हम अगर आपको जो पढ़ाएंगे, जो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, उससे हम कंसेप्ट पे बात करेंगे। ट्रिक हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। हाँ कभी कभी हो सकता है कर लें, लेकिन ट्रिक बिल्कुल हमारे लेक्चर में ट्रिक नहीं रहेगा। कंसेप्ट पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हम लोग कंसेप्ट सिखाएंगे। अच्छा, हम बार इस पे ये बात हम बार बोलेंगे, आगे भी बताएंगे कि यार मेहनत करना है, मेहनत तो आप ही कीजिएगा, मेहनत तो हम नहीं करेंगे, मेहनत आप ही करना। अच्छा, आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ भाई जो फर्स्ट लाता है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लाता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि भाई टैलेंटेड लोग हैं, नहीं बात करते टैलेंटेड लोग हैं। अच्छा, आपको माना है लोग टैलेंटेड होते हैं? हाँ टैलेंटेड लोग तो होते हैं, लेकिन एक मेहनती लोग भी होते हैं। तो हमको यार मेहनती लोग ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेहनती लोग मेहनत करके बहुत कुछ हासिल कर लेता है।
टैलेंटेड लोग के पास होता है क्या है, टैलेंटेड लोग के पास टैलेंट करने का मेहनत होता है। ये बात आप गौर से सुनिए, ये बात बहुत अच्छा बात बता रहे हैं कि हम बोलते हैं जैसे आपका नाम कुछ मान लीजिए, चले आप मयंक हैं, हम दो लोग बात करें भाई मयंक बहुत टैलेंटेड लोग है, तो उसके पास टैलेंट क्या है, टैलेंट यही है कि मेहनत बहुत ज़्यादा करता है। तो टैलेंटेड लोग के पास मेहनत करने का टैलेंट होता है। ये बात आप बार बार गौर सुनिए, लिख के समझिए कि टैलेंटेड लोग के पास टैलेंट करने का मेहनत होता है, इसीलिए वो टैलेंटेड है। तो हम लोग मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मेहनती लोग बहुत मतलब ज़िंदगी में आगे जाते हैं। मेहनत आप कॉन्स्टेंटली मेहनत करते जाइए तो बहुत आगे चल जाइएगा, क्योंकि मेहनती लोग टैलेंटेड लोग के पीछे कर सकते हैं, मेहनती लोग टैलेंटेड लोग को पीछे कर सकते हैं। तो हम लोग को मेहनत नहीं छोड़ना है, कोशिश नहीं छोड़ना है। हम बोले बात की क्वेश्चन बनाने का, तो 10 में से 2 बन रहा है शुरुआत में, तो 10 में से 6 बनाने का हमारा टारगेट है, 10 में से 10 बनाने का हमारा टारगेट है। तो 10 में से 10 बनाना है, हम लोग को 2 से शुरू करना है। हो सकता है आपसे 10 में से 0 बने, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ना है, मेहनत करते रहना है। तो टैलेंटेड हम बोलता है ना, टैलेंटेड लोग होते हैं ना, टैलेंटेड लोग के पास मेहनत करने का टैलेंट होता है, वो मेहनत कर सकते हैं, कभी भी उठ के मेहनत करने लगता है। मतलब हम जो फर्स्ट लाता है, सेकंड लाता है, थर्ड लाता है, उसके बारे में क्या बोलते हैं कि उसके पास बहुत दिमाग तेज है। दिमाग तेज नहीं होता है, दिमाग किसी का तेज नहीं, किसी का डल नहीं, बहुत मिनिमम कैसे कि किसी का दिमाग कमज़ोर, किसी का दिमाग तेज है। जिसका दिमाग तेज है, दिमाग तेज नहीं, उसके पास मेहनत करने का क्षमता है। मतलब ऐसा हम लोग 8 बजे उठ रहे हैं, सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, और कोई लड़का 5 बजे उठ के पढ़ रहा है, तो मेहनती टैलेंटेड है। अब 5 बजे उठेगा तो फर्स्ट तो लाएगा ही ना। 5 बजे सवेरे उठ के पढ़ रहा है, मतलब कितना अच्छा नींद आता है सुबह में। कभी उठे हैं 5 बजे, मस्त नींद आएगा उस टाइम पे। तो जो लड़का मेहनत कर रहा है, 5 बजे उठ के पढ़ रहा है, वो तो खुद से टैलेंटेड हो, तो अपने आप में उसको कितना भरोसा कि हम 5 बजे उठ के पढ़ सकते हैं। तो टैलेंट मेहनती लोग ही टैलेंटेड लोग हैं, कोई दो अलग नहीं, मेहनती लोग ही टैलेंटेड लोग हैं। तो आप लोग को मेहनत करते रहना, मेहनत कीजिएगा तो आप भी टैलेंटेड लोग में आ जाइएगा। आप एक अभी डल भी बच्चा भी तो आप मेहनत करते रहिएगा, कॉन्स्टेंटली मेहनत कीजिएगा तो आपको लोग अच्छा बोलेगा। रिजल्ट हो सकता है, लेकिन हो सकता है देखिए आप 1 महीना मेहनत की, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो मेहनत नहीं छोड़ना है, यही करना है कि मेहनत कॉन्स्टेंटली करना है। 1 महीना में नहीं आ रहा है, अच्छा आया तो 2 महीना तैयारी, 2 महीना मेहनत करना है, 3 महीना मेहनत करना है, 6 महीना तक मेहनत करना है, साल भर मेहनत करना है, मेहनत करना नहीं छोड़ना है, कभी ज़िंदगी में मेहनत नहीं छोड़ना है। मेहनत कीजिएगा तो आप खुद टैलेंटेड बन जाइएगा। बिना मेहनत का टैलेंटेड लोग भी बर्बाद हो जाए। टैलेंटेड लोग को बोलिए कि मेहनत करना तुम छोड़ दो, तो तू बर्बाद हो जाएगा, टैलेंटेड रहेगा कहाँ, उसके पास टैलेंट ही मेहनत करने का है। तो टैलेंटेड लोग भी मेहनत करके टैलेंटेड बनते हैं। ऐसा नहीं कि उनका दिमाग तेज होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत कम केस होता है कि किसी का दिमाग तेज होता है। अच्छा, दिमाग तेज कितने लोग का होता है, आपको क्या लगता है कितने लोग का दिमाग तेज होता है? मेरा मानना नहीं, 1 लाख लोग में से 2 लोग का दिमाग तेज होता है, बहुत शार्प माइंड होता है। तो हम 2 लोग में नहीं ना भाई, हम तो कॉमन लोग हैं, तो मेहनत करके ही आगे बढ़ सकते हैं। मेहनत तो करना ही पड़ेगा। कोई भी काम कीजिए, आप खेती कीजिए, किसान लग पड़ेगा तो क्या कीजिएगा, यही सब ना काम कीजिएगा। यहाँ आसपास हमारे मतलब इंडिया में तो खेती ही ज़्यादा किया जाता है, तो खेती कीजिएगा, तो खेती करने में मेहनत है। अब क्या लगता है कि खेती आप कर लीजिएगा, आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा और खेती कर लीजिएगा, खेती में ज़्यादा मेहनत है। तो मेहनत तो वहाँ भी करना है, मजदूरी करना भी मेहनत का काम है। तो मेहनत तो आपको कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अभी नहीं कीजिएगा तो बाद में कीजिएगा ही। बिना मेहनत का कुछ आपको खाना नहीं मिलेगा। मेहनत तो करना ही, कोई भी काम में मेहनत है, खेती, मजदूरी, पढ़ाई, सब जगह मेहनत है, तो मेहनत आपको करना ही है। हाँ, मतलब हम बात करें कि आप लोग को ऐसा करना है कि एक लेक्चर देखना है, हम जो पढ़ाएं उसमें एक लेक्चर देखना है, उसमें देखना है कि आप क्या सीखे, कुछ नया सीखे कि नहीं, आपको लेक्चर देखने से फ़ायदा हुआ कि नहीं। आप मेरा ही लेक्चर हटाइए, किसी का लेक्चर देखिए। यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग पढ़ा रखे हैं, बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पे, तो आप किसी का भी लेक्चर देखिए, मेरा ही किसी का। लेकिन आप लेक्चर देखने के बाद ये जरूर डिसाइड कीजिए कि हम वहाँ कुछ सीखे कि नहीं सीखे, हमको देखने का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि हम देख लिए आप कुछ सीखे नहीं, सोच रहे हैं बस कि यार पता नहीं क्या सीखे। हाँ, सीख ही गए होंगे, कुछ तो सीखे ही होंगे देखे तो नहीं। आपको सोचना है, देखने 1 घंटा के लेक्चर में आपको 10 बात देखने के बाद 10-20 मिनट सोचना है कि हम क्या नया चीज़ सीखे। किसी का भी लेक्चर हो, ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं आप, ऑफलाइन स्कूल ही जा रहे हैं, तो आपको वहाँ भी तो डिसाइड करना है कि हम कुछ सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, इसी तक पैसा फेंक रहे हैं नहीं। ऐसे ऐसे थोड़े ना छोड़ पैसा दे रहे हैं यार, हम कुछ सीखने जा रहे हैं, सीखना चाहिए। कहीं भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, ऑफलाइन कहीं पढ़िए, लेकिन ये बात गौर कीजिए, आप खुद में सोचिए कि हम कुछ सीख रहे हैं नहीं सीख रहे। बिना सीखे हुए टाइम मत बर्बाद कीजिए। तो आप लोग करना है क्या कि एक लेक्चर देखना है, उसमें देखना है क्या सीखे, क्या कुछ नया सीखे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है।
मतलब यही है कि कुछ सीखे हैं या कुछ आपको डाउट है तो डाउट पूछिए, हमारा कोशिश है कि सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि डाउट से तो बहुत प्रॉब्लम होता है, क्लियर डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। आप लोग जितना ज़्यादा डाउट क्लियर कीजिएगा उतना ज़्यादा कोई भी एग्ज़ाम के करीब पहुँचिएगा। तो डाउट क्लियर कीजिए, कोई भी टीचर से पढ़िए तो डाउट, जैसे हम एक लेक्चर देख लिए स्कूल में, हमको सर पढ़ा दिए तो हमको डाउट तो आता ही है, तो डाउट क्लियर नहीं कीजिएगा तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हो। तो डाउट क्लियर कीजिए, किसी से भी कीजिए, डाउट हमारा कोशिश है डाउट क्लियर हो जाए आपका। यार मेरा मतलब फाइनल तो ये कि आप लोग को कोशिश करते रहना, मेहनत करते रहना, बिना मेहनत का कुछ पॉसिबल नहीं। और हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हाँ एक बात हम हर लेक्चर में बोल देंगे बीच में कि आप लोग को हम यहाँ पढ़ाएंगे ना तो हम पढ़ा देंगे, आप लोग को पढ़ाने के बाद मौका देंगे या वीडियो पॉज करके जो पढ़ाएं आप लिख लीजिए, साथ में लिखते जाइए। ऐसा हम भी ऑनलाइन पढ़ते हैं ना तो मन में करता नहीं यार अभी लेक्चर मतलब कंबल के नीचे लेक्चर देख लें और फिर सो के देख लें लेक्चर, फिर बाद में लिख लेंगे। तो ऐसा क्या होता है ना, देखने बाद आज तो हमसे तो नहीं हुआ कि देखने के बाद हम दोबारा लिखें, ये पॉसिबल ही नहीं कि एक बार देखो एक बार लिखो। तो हमारा कोशिश करना है कि घर में जैसे कि क्लास में पढ़ते हैं टेबल कुर्सी जैसे यहाँ पे ही पढ़ते हैं आप, साथ में पढ़ना है, साथ में सुनना है, साथ में लिखना है। हाँ हो सकता है बहुत कुछ हम बोर्ड पे नहीं लिख पाएँ, कुछ हम बता रहे हो उसको वीडियो पॉज करके अपनी भाषा में हिंदी इंग्लिश जो भी आपको आता है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत भोजपुरी मगही जो भी आता है उसमें आपको साइड में लिख लेना है या फिर वही नीचे में पॉइंट बना के लिख लेना है। जैसे कि सर का भाई है तो ऐसे करके लिख लेना है, जो हम खुद लिख रहे हैं ऐसा नोट बना के लिख लेंगे, तो आपको लिख लेना है साथ में नोट जरूर बनाना है। ये बात तो हम हर लेक्चर में बोलेंगे, साथ में नोट बनाते जाना है। ठीक है, इतना ही। और अगर कुछ मिस किया हो तो हम लेक्चर में बोल देंगे। अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने मम्मी पापा की बात मानिए, वो बताएंगे उनका बात मानिए तो फिर बहुत आगे जाइएगा। मेहनत नहीं छोड़ना है। चलिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और क्या। ठीक है बाय, थैंक यू, धन्यवाद।